गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, और उसके अंतर्गत हम भारत की विभिन्न स्थाकृतियों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय है भारत के द्वीप समूह। तो भारत में मुख्य रूप से जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। भारत में जो भारत के पश्चिम में अरब सागर में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनको लक्षद्वीप, और जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो इनके विषय में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर जो टोटल जो द्वीप पाए जाते हैं उनकी संख्या है 572 छोटे बड़े द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये क्या है, संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो शासन है वो केंद्र सरकार चलाती है, और यहाँ की जो राजधानी है वो दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर एक जगह है। ये देखिए, हमने अंडमान और निकोबार को कुछ भागों में विभाजित किया है। ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान। जो ये दक्षिणी अंडमान है यहाँ पर इसकी राजधानी पाई जाती है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये विषुवतीय रेखा के पास पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, विषुवतीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, और अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, हरियाली बहुत है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा क्या होती है कि धरती का धरातल जब गर्म होने के बाद और हवाएं जब गर्म होकर के ऊपर उठती है तो अपने आसपास जो वाटर बॉडीज होती हैं तो जलवाष्प लेकर के वो ऊपर उठती हैं, और अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद वो जलवाष्प क्या है पानी की बूंदों में बदल जाता है, और फिर क्या है जोरदार बारिश होने लगती है। इसी को संवहनीय वर्षा कहते हैं। और यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखने योग्य है। और यहाँ की जनसंख्या क्या है, जनजातीय जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, आदिवासी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है या ये द्वीप समूह है वो एक पर्यटन जो केंद्र है उसके रूप में भी ये विकसित हुआ है। अब देखिए, बारी बारी से देखते हैं। तो इसको अंडमान द्वीप समूह को, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान द्वीप समूह है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। मानचित्र पे देखिए, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान के अंदर यहाँ की राजधानी पाई जाती है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या है, और एक चैनल है कोको चैनल है जो म्यांमार से इसको अलग करता है। अब ये हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, और यहाँ पे एक वाटर चैनल है जिसका नाम है कोको, जो अंडमान को, अंडमान द्वीप समूह को और म्यांमार जो एक देश है उसको आपस में विभाजित करता है। उसके बाद देखिए कि एक चैनल है ग्रेट चैनल, जो इंडोनेशिया एक देश है। यहाँ पे जो हमारा ये निकोबार द्वीप समूह है इसके दक्षिण में एक देश है इंडोनेशिया जो ऐसे फैला हुआ है, उसको एक चैनल है उसके बीच में पाया जाता है निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच में, जिसको ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, निकोबार द्वीप समूह के विषय में देखते हैं। जो निकोबार द्वीप समूह है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार और तीसरा है ग्रेट निकोबार। मानचित्र पे देखिए, ये
10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है इसको बीच से विभाजित करता है। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री जो एक चैनल है, वाटर चैनल पाया जाता है। तो जो ऊपर वाला भाग है निकोबार का वो है कार निकोबार, जो बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं लिटिल निकोबार, और जो सबसे नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो ये जो ग्रेट निकोबार है इसी का हिस्सा था इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी में समुद्र में डूब गया था। तो इसी का वो हिस्सा था, सबसे दक्षिणी भाग था हमारे पूरे जो भारतीय संघीय प्रदेश है उसका। अब देखिए कि जो ग्रेट निकोबार है उसके विषय में देखिए कि यहाँ पर क्या है, सागर में डूबी पर्वतीय जो चोटियाँ हैं वो पाई जाती है। सागर में डूबी जो पर्वतीय चोटियाँ हैं उनके ऊपर आने से इस ग्रेट निकोबार का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर कुछ ऐसे द्वीप पाए जाते हैं जहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और वहाँ के ज्वालामुखी क्या है, सक्रिय हैं। ऐसा ही एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप, ये निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा द्वीप है निकोबार द्वीप समूह में जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसका नाम है बैरन द्वीप। उसके बाद देखते हैं, हम आते हैं लक्षद्वीप के विषय में। तो लक्षद्वीप क्या है, हमारा अरब सागर में पड़ता है और इसके विषय में हम देखते हैं। इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में इसको अमीनी द्वीपी व कनानौर द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है, दक्षिण में इसको मिनिकॉय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। मानचित्र पे देखिए तो इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। जो इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको हमने अमीनी द्वीपी या कनानौर द्वीप समूह के नाम से इसको जानते हैं, और जो नीचे वाला जो भाग है इसको हम मिनिकॉय द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। जो ये लक्षद्वीप है इसको जो 2 भागों में विभाजित किया है, तो इन दोनों के बीच में एक वाटर चैनल पाया जाता है जो है 9 डिग्री वाटर चैनल इसके बीच में पाया जाता है। उसके बाद हमारे जो ये लक्षद्वीप है उसके दक्षिण में एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव। तो यहाँ पर भी एक क्या है, जो वाटर चैनल है पाया जाता है जिसका नाम है 8 डिग्री वाटर चैनल। 8 डिग्री वाटर चैनल यहाँ पर पाया जाता है। और थोड़ा सा और इसके विषय में देखें कि ये भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जो राजधानी है वो कावारती है। तो कावारती जो यहाँ की राजधानी है वो जो आपका ये मिनिकॉय द्वीप है, इसका जो मिनिकॉय द्वीप है यानी दक्षिणी जो भाग है इसका, यहाँ पर ये कावारती जो राजधानी है इसकी पाई जाती है। और यहाँ पर सुंदर जो पुलीन है वो पाए जाते हैं। पुलीन क्या होता है, बीचेस, यानी जो समुद्री तट होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन द्वीपों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल कितना है, 36 है। और यहाँ पर केवल 11 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर मानव का आवास है। बाकी जो सारे द्वीप हैं वो वीरान पड़े हैं या जंगली जो भूभाग है वहाँ पर पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। और अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।